हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया ये क्राइम के खबर को लेकर। आज जिस क्राइम को खबर को सुनाने जा रहा हूँ, इस खबर में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक महिला, शादीशुदा महिला होती है जिसके दो दो बच्चे होते हैं, और दो बच्चे होने के बावजूद भी उस महिला के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बन जाती है। और अवैध संबंध जब बन जाती है, दोनों के बीच में ये संबंध सिलसिला चलते रहता है। लेकिन इसी बीच वह महिला जो है गर्भवती हो जाती है। अब जब गर्भवती हो जाती है तब उस महिला ने अपने आशिक को बताती है जो ऐसा ऐसा हो गया। तो आशिक कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे गर्भपात करा देता हूँ। वो अपने एक दोस्त को बताता है इस बारे में, जो मेरा किसी महिला के साथ, वो भी शादीशुदा महिला के साथ ऐसा चक्कर है। तो तू एक काम कर, मेरे उस प्रेमिका को लेकर जा, क्योंकि उसका पहचान में कोई था, डॉक्टर था। और इस वजह से उस दोस्त को बताया जो तू मेरे प्रेमिका को लेके जा और इसका गर्भपात करा कर लेके आ जा। अब उस महिला को वो लेकर वो महिला जो है अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ, उस व्यक्ति के साथ, अपने आशिक के दोस्त के साथ चले जाते, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं गर्भपात कराने के लिए। अब उसका दोस्त अपने पहचान में से किसी नर्स से कांटेक्ट किया और उसके बाद उस महिला के गर्भपात करा दिया। लेकिन होता यूं है, गर्भपात के दौरान जो है उस महिला की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद ये खबर अपने दोस्त को देता है, जो भाई ऐसा ऐसा हो गया, गर्भपात तो करा दिया लेकिन गर्भपात के दौरान उस महिला की भी मौत हो गया, तेरे प्रेमिका की मौत हो गया, अब मैं क्या करूं। तो दोस्त बताता है एक काम कर, बॉडी को लेकर आ जा। जब बॉडी को ले जा रहा था तभी जो है दोस्त भी आ जाता है उसके साथ। अब दोनों मिलकर सोचता है अगर इस बॉडी को हम अपने इलाका में लेके जाए, हो सकता है किसी की नज़र में आ जाए, कोई हमें पकड़ ले, तो उससे अच्छा क्यों ना हम लोग पहुंचने से पहले इस बॉडी को किसी जगह पे ठिकाने पे लगा दें। और आपको ये जानकर हैरानी सी होगी, वो दोनों ने मिलकर उस बॉडी को तो फेंक देता है, लेकिन उसके साथ जो दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का उम्र जो है 5 साल, दो छोटा बेटा होता है, दोनों लड़का होता है, और एक का उम्र 3 साल बताया जा रहा है। ये सब कुछ वो दोनों छोटा छोटा बच्चा देख रहा था, उसके माँ के साथ जो कुछ भी कर रहा था ये दोनों व्यक्ति। जब उस माँ को किसी नदी में फेंक दिया पानी में, तब ये दोनों बच्चा देख कर रोने लगा। जब रो रहा था, इन दोनों हैवानों ने सोचा हो सकता है ये दोनों बच्चा जाकर बोल दे, या बच्चा रो रहा है कोई पूछताछ करे तो इसमें भी आप लोग पकड़ा जाएंगे। तो उससे अच्छा क्यों ना इन दोनों बच्चों को भी इस नदी में फेंक देते हैं। वाकई वो दोनों ने वैसे ही करते हैं। इस भारी बारिश बारिश के मौसम में, अब मौसम के जब बारिश के मौसम हो तो आप लोगों को पता ही होगा नदी की हालत कैसे रहते हैं, उफान मारते रहता है। ये दोनों शैतानों ने उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को भी जिंदा उस नदी में फेंक कर चले जाते हैं। वाकई ऐसी खबरें सुन के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई इतना हैवान कैसे बन सकता है। भले ही चलो उस महिला की मौत हो गई, मौत को अब उसको छुपाने के लिए उन दोनों ने ऐसा किया, लेकिन इन दोनों छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया था, इसके ऊपर भी उन दोनों को तरस नहीं आया। बाकी ये कहानी जो है बड़ी ही दर्दनाक है। जब इसका खुलासा करता है पुलिस, तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाता है, जो हमारे समझ में ऐसा भी दरिंदा घूम रहा है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ और इसी घटना को बताने जा रहा हूँ। कहाँ का घटना है, कब का है, पूरा डिटेल दूंगा, कैसे आया मामला सामने, पूरा डिटेल दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसीलिए मेरे जो चैनल का वीडियो है आगे बढ़ नहीं रहा है, यूट्यूब आगे नहीं करता, क्योंकि लाइक से ही वीडियो को आगे भेजा जाता है। यूट्यूब एल्गोरिदम जो है वो आगे करता है, लेकिन आप लोग वीडियो देख तो लेते हो, व्यूज़ तो आ जाती है, लेकिन वीडियो में लाइक बिल्कुल नहीं करते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दिया कर, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मेरा हौसला बढ़ेगा। तो आज मैं इस कहानी को बताने जा रहा हूँ। ये जो घटना है महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र एक प्रदेश है और महाराष्ट्र प्रदेश का ही एक जिला लगता है पुणे। आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस जगह है पूना। इसी पुणे में एक जगह लगता है तालेगांव। तालेगांव MIDC एरिया, MIDC। इस इलाका में दरअसल होता यूँ है, एक महिला जो है, बुजुर्ग महिला, 11 जुलाई को MIDC पुलिस स्टेशन जाते हैं, जो एरिया में पुलिस स्टेशन लगता है। एक बुजुर्ग महिला जाती है और जाने के बाद 11 जुलाई की बात है, अपने 25 वर्षीय बेटी का, अपने 25 वर्षीय लड़की का मिसिंग कंप्लेन यानी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराता है।
अब एमआईडीसी जो तालेगाँव के अंदर आता है, इस एमआईडीसी का पुलिस मिसिंग कंप्लेंट ले लेता है, उस महिला की तस्वीर भी ले लेता है। आपको एक तस्वीर दिख रहा हो, यही है महिला की तस्वीर। उस महिला की तस्वीर ले लेता है और वो बूढ़ी औरत ये भी कहती है, जो मेरी जो बेटी है मेरे साथ रहा करती थी, वो अपने दोनों बच्चों के साथ घर से निकली थी, लेकिन काफ़ी दिन हो चुका है, मेरी बेटी का कोई आता पता नहीं। मैं हर जगह तलाश किया। बेटी के बारे में बताई जाती है, बेटी शादीशुदा है, इसलिए 2 बच्चे हैं उनके पास, लेकिन वो अपने पति से अलग रह रहे थे। पति से अनबन चल रहा था, इस वजह से वो अपने माँ को लेकर एक जगह पर रहता था। वो जगह भी उसका खुद का नहीं था, माँ का भी नहीं थी, वो किराए पर लेकर रह रही थी। ये सारी बात पुलिस को बताती है वो बुजुर्ग महिला। अब पुलिस उस महिला के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए फिलहाल तो उस बुजुर्ग महिला को कहते हैं, जो माझी आप जाइए, हम लोग इस बारे में पता करते हैं और आपकी बेटी कहाँ है ढूंढ कर लाते हैं। अब उस बुजुर्ग महिला को तो वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पुलिस जो तालेगांव पुलिस है, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन का पुलिसकर्मी इस मामले को सीरियस तरीके से ले लेता है। ऐसे पुलिस वाले ऐसा छोटा मोटा जो मिसिंग कंप्लेन होता है, और ख़ास करके शादीशुदा महिला, 2-2 बच्चों, इस टाइप का मामला तो सीरियस नहीं लेता, लेकिन इस मामले में पुलिस सीरियस होता है और उस महिला को ढूंढने के लिए पता करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन सबसे पहले महिला के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए जो महिला की जो पति था, उस बुजुर्ग महिला से पूछा था कहाँ पर शादी हुआ था, किस वजह से आनाकानी हुआ था। उस महिला ने जो कुछ भी बताया। अब इसके चलते उस पति के पास जाते हैं, पति के घर वाले, यानी उस मिसिंग जो हुई थी उसके ससुराल में जाते हैं और पूछताछ करता है। तो वहाँ पुलिस को लगा ये जो महिला अपने मायके के साथ रहती थी, ये घर की विवाद था, छोटा मोटा विवाद था, पति पत्नी में जमता नहीं था। और ये भी लग रहा था, पति को ऐसा लगा था, जो मेरे पत्नी का कहीं अवैध संबंध है और कई सारे आशिक है, वो जब भी देखो फ़ोन पर लगा रहता है, बातचीत करते रहे। इस वजह से जो है पति पत्नी में तनाव रहता था और झगड़ा विवाद होता था। इसी को लेकर जो है पत्नी रूठ कर अपने ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, लेकिन मायके जाने के बाद माँ के पास भी रहने के लिए जगह नहीं था। अब जगह इस वजह से नहीं था क्योंकि 2-2 बच्चों के साथ वो आई थी और इस महिला के परिवार भी था, जैसे कि भाई लोग थे, भाभी लोग थे। उन लोग इस ननद को आने के बाद भाभी लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे भी मायके में भी झगड़ा विवाद होने लगा। तभी जो है ये महिला तंग आकर अपने माँ को लेकर एक जगह पर जाता है, वही जो एमआईडीसी इलाका में जो एक जगह लगता है तालेगांव इलाका में, एक किराए पर मकान लेता है और वहाँ पर रहने लगती है। इतना पता चला उस महिला के बारे में पुलिस वाले को। पुलिस वाले सोचता है चलो जिस इलाका में वो रहती थी उस इलाका से पूछताछ करता और जिसके मकान पे रहते थे उससे भी बातचीत करता है। अब जिसके मकान पर किराए पर लिया था उनका नाम है गजेंद्र दोगड़ेकर। अब गजेंद्र दोगड़ेकर से जब पूछा जाता है वो व्यक्ति बताता है, हाँ कुछ समय पहले ये लोग हमारे कमरा किराए पर लिया और यहीं पे रहता था, लेकिन हमें नहीं पता, हमें क्यों किसी के घर के मैटर में क्या पता होगा। कुछ दिन पहले ये आई है 2 बच्चों अपने बुजुर्ग माँ के साथ, हमने तो बस किराए पर दे दिया। अब महिला है, सारे कोई मर्द नहीं है, इस वजह से हमने दे दिया, कोई ज़्यादा पूछताछ ज़्यादा छानबीन नहीं किया। पुलिस को भी लगा चलो ठीक है। अब उस बुजुर्ग महिला से इस महिला के नंबर लिया जाता है जो गायब हो चुकी थी। अब उस महिला का नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन महिला से जब मोबाइल का सीडीआर कॉल डिटेल निकालता है तो पता चलता है बहुत सारे ये जो महिला होती है बहुत सारे नंबर उसके मोबाइल पे पाया जाता है। अब पुलिस का जो टीम है एक एक नंबर पे बातचीत करता है और इस महिला के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिश्तेदार निकालता है तो कोई दोस्त निकालता है, कोई सहेली निकालता है, लेकिन इन्हीं में से एक नंबर पर्टिकुलर नंबर होता है जो अक्सर उस नंबर से बातचीत होती थी। जब उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चलता है ये नंबर तो गजेंद्र दोगड़ेकर का है और गजेंद्र दोगड़ेकर वही है जिसने किराए पर मकान दिया था उस महिला को रहने के लिए। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आया गजेंद्र दोगड़ेकर उसी जगह पे रहता था जबकि उसी के मकान पे वो किराए पर रहता था। पुलिस को थोड़ा दाल में काला लगा, जो ऐसा कैसे एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन फिर भी मोबाइल पे इतनी ज़्यादा बातचीत, कुछ तो मामला है। अब इस वजह से जो है पुलिस वाला गजेंद्र का
मोबाइल का सीडीआर निकालता है, लोकेशन टेस्ट करता है। तो इसमें ये चलता है लोकेशन से, जो कुछ दिन पहले गजेंद्र का जो मोबाइल का लोकेशन है, ये मुंबई की ओर दिखा रहा था, और इस महिला का भी मोबाइल का लोकेशन मुंबई की ओर दिखा रहा था। इसके साथ और एक इंसान की नंबर जो है, इन दोनों नंबरों के साथ मुंबई में दिखा रहा था। अब पुलिस को लगा ये तीनों के कनेक्शन कुछ ना कुछ है, इस महिला के गायब होने पर इन दोनों का कुछ तो कनेक्शन है। अब पुलिस पूछताछ नहीं कर रहा था गजेंद्र से, लेकिन तीसरा जो नंबर उस लोकेशन से पता चल रहा था, कांटेक्ट में था गजेंद्र और उस महिला के साथ, उस नंबर के बारे में पता करता है। वो एक नंबर होता है जिसका नाम है रविंदर गायकवाड। अब रविंदर गायकवाड कौन है, इसके बारे में पुलिस यानी बगैर किसी को बताए चुपके चुपके पता किया। तो रविंदर गायकवाड के बारे में पता चलता है, रविंदर गायकवाड जो है गजेंद्र दोगड़ेकर के दोस्त होता है, फ्रेंड होता है। अब पुलिस को 100% यकीन हो गया ये जो महिला गायब हुई है, इन दोनों के पीछे गजेंद्र और रविंदर का कुछ ना कुछ हाथ है। इतना सबूत काफ़ी था पुलिस के लिए, टेक्निकल जो सहारा से सबूत मिली थी। अब दोनों को धरते हैं क्योंकि दोनों वहीं पे मौजूद था तालेगांव इलाका में। गजेंद्र को भी थाने बुलाता है और साथ में रविंदर गायकवाड को भी थाने बुलाते हैं। अब जब थाने बुलाता है, ऐसे तो गजेंद्र से नॉर्मली पूछताछ हुआ था, लेकिन जब थाने बुलाता है तब पुलिस जो है थोड़ा सख्ती से पूछताछ करता है। जब सख्ती से पूछताछ करता है, गजेंद्र तो एकदम कड़क होकर जवाब दे रहा था, रसूखदार इंसान था, लेकिन रविंदर जो गायकवाड है, रविंदर गायकवाड डर जाता है क्योंकि इस मामले में रविंदर का उतना हाथ नहीं था। रविंदर तो बस अपने दोस्त का मदद किया था, हेल्प किया था। इसीलिए रविंदर सोचता है क्यों ना भाई झूठ बोल के मतलब नहीं, वैसे ही पकड़ा जाऊंगा। जब दोनों को जब निशानदेही पर हम दोनों को पुलिस उठा लिया, आगे पुलिस और भी पता कर सकता है। हो सकता है अगर मैं सच्चाई कबूल कर लूँ तो थोड़ा बहुत सजा होकर मुझे छोड़ देगा, ऐसे तो मैंने कुछ किया नहीं। इसीलिए रविंदर गायकवाड जो है टूट जाता है, गजेंद्र का दोस्त। टूटने के बाद जो सच्चाई बयान करता है, इसके बाद पुलिस के तो हाथ पैर फूलने लगता है, जो ये दोनों कैसे हैवान है, कैसे ये इंसान के नाम पे तो भेड़िया है। दरअसल रविंदर बताता है कुछ समय पहले जो महिला गायब हुई है, उस महिला को लेकर मेरा दोस्त गजेंद्र ने कहा इसको लेकर मुंबई पहुंच, और मुंबई में जाकर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाकर जो है मेरा एक पहचान वाला है, उस महिला के गर्भपात कराना है। गर्भपात इस वजह से कराना है क्योंकि उस महिला के जो गर्भ में पेट में बच्चा था वो मेरा दोस्त का था, गजेंद्र का था। गजेंद्र ने मुझे पैसा दिया और कहा जा इस महिला को लेकर जा और इसका गर्भपात करा दे। मैं भी उस महिला के साथ मैं जानता था और गजेंद्र के मैं घर आता था, गजेंद्र के साथ उसका क्या रिश्ता है नहीं है वो मुझे ये भी पता था। लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था कि मुझे भनक नहीं था। लेकिन फिर एक दिन कहता है इस मुंबई में लेकर जा, उसका गर्भपात करा कर लेके आ जा। और मेरा दोस्त था, दोस्त ने मदद मांगा, मैं भी तैयार हो गया, उस महिला को लेकर मैं मुंबई पहुंचा। मुंबई के एक हॉस्पिटल में ले जाकर मैंने इस महिला के गर्भपात कराया, और जिस हॉस्पिटल से गर्भपात कराया वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके वो लोग पैसा लेकर करवा देते हैं। लेकिन गर्भपात के दौरान इस महिला की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो मेरा होश उड़ जाता है। अब मैं क्या करूं, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैं अपने दोस्त गजेंद्र को फ़ोन करता हूं मुंबई से। मेरा दोस्त कहता है डर मत, क्योंकि पुणे से मुंबई ज़्यादा टाइम का सफ़र नहीं, इस वजह से मेरा दोस्त गजेंद्र भी पहुंच जाता है। अब जो भी पैसा खिलाकर उस महिला की बॉडी को वहाँ से लेकर आ जाते हैं। लेकर आने के बाद हम लोग उस महिला की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। ये रविंदर ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया। अब गजेंद्र से पूछना था। गजेंद्र से जब पूछा गया तो गजेंद्र भी इसी टाइप का बात बता रहा था जो गजेंद्र बताता है। जब महिला हमारे घर में किराए पर रहने लगा तो अक्सर मैं उससे पास जाता, उससे बातचीत करता, और इसी बातचीत करते करते हम दोनों के बीच में अफेयर हो जाता, हम दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता है। महिला भी शादीशुदा थी, उसका भी जिस्मानी ज़रूरत थी, पति से अलग रह रहे थे, वो भी आसानी से मान जाती है, और हम दोनों के बीच में जो अवैध संबंध की शुरुआत हो जाती है। जब अवैध संबंध की शुरुआत हो जाती है, हमारे कमरे में, हमारे मतलब घर पे रहते थे किराए पर, हमें कोई परेशानी नहीं थी। जब मन करता मैं उसके कमरे में जाता और उसके साथ संबंध बनाता। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 5 साल का और एक 3 साल का। उन दोनों को कुछ पता ही नहीं चलता।
दोनों के बीच में अब संबंध चलते रहता, दोनों के बीच ये नाजायज रिश्ता जो है कायम हो चुका था। जब नाजायज रिश्ता हम दोनों के बीच में कायम हो गया था, हम दोनों एक दूसरे के जब मन करता बुलाते और संबंध बनाते। इसी संबंध बनाते बनाते पता चलता है वो महिला जो है गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गए तो मुझे इस बात को पता चला, उसने बताया जो मेरे गर्भ में बच्चा ठहर गया, मेरे पेट में बच्चा ठहर गया, अब इसका कुछ इलाज रास्ता निकालो। तो गजेंद्र ने कहा कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरे दोस्त के साथ पुणे चले जाओ, वहाँ पर उसका एक पहचान का कोई पहचान में है जो हॉस्पिटल में काम करता है, वो आसानी से तुम्हारा गर्भपात करा देगा। महिला भी उस गजेंद्र का बात सुनकर उस दोस्त रविंदर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और क्योंकि टाइम लगेगा इस वजह से अपने दोनों बच्चे को भी वो साथ में ले लेता है, जो 5 साल और 3 साल का। दोनों बच्चे को लेकर वो मुंबई पहुंचता है दोस्त के साथ, रविंदर के साथ, और गर्भपात भी करा देते हैं। लेकिन गर्भपात के दौरान उस महिला की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है, रविंदर का हाथ पैर फूलने लगे। रविंदर गजेंद्र को फ़ोन किया, गजेंद्र भी पहुंच जाता है। उस हॉस्पिटल वाले को कुछ पैसा वैसा खिलाकर उस महिला की बॉडी को चुपके से वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन वो लोग निकल के जाए तो कहाँ जाए, एक बॉडी साहब हाथ में है उन दोनों के, और साथ में 2 बच्चे भी हैं। जाते समय उन लोग को एक नदी दिखाई देता है, इंद्रियानी नदी, और ऐसी बारिश का मौसम है तो पानी बहुत ज़्यादा था, उफान मार रहा था। तो इस वजह से वो दोनों को ख्याल आता है भाई इस बॉडी को लेकर हम लोग जाए कहाँ, एक काम करते हैं रास्ते में किसी जगह पे इसको ठिकाने लगा देते हैं। अब वो नदी दिखाई देता है, सुनसान इलाका था, बारिश का मौसम है। वो दोनों उस बॉडी को निकालते हैं, उस महिला की बॉडी को निकालते हैं गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी से वो लोग आ रहे थे। निकालने के बाद उस नदी में उस महिला की बॉडी जो है फेंक देते हैं। अब जब फेंक रहा होता है तब वो 5 साल का और 3 साल का बच्चा सब कुछ अपने आंखों से देख रहा था, जो माँ के साथ क्या क्या कर रहे हैं दोनों अंकल। तभी जो है दोनों रोने लगता है, क्योंकि बड़ा वाले को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, 5 साल हो चुका था उसकी उम्र। बड़ा वाला जब रो रहा था, छोटा वाला भी रोने लगा देख देख के। जब दोनों बच्चे रो रहे थे, ये दोनों उस बॉडी को ठिकाने लगाकर अब गाड़ी में आकर बैठ रहा है, सब कुछ देख के रो रहा था। अब इन दोनों को ख्याल आया भाई ये दोनों तो सब कुछ देख लिया, हो सकता है इसका नानी पूछे, जो बूढ़ी औरत है, घर पहुंचने के बाद माँ के बारे में पूछे, ये दोनों हम दोनों का नाम ले, जो गजेंद्र अंकल ने माँ को ऐसा फेंक दिया पानी में, थोड़ा बहुत भी बताएगा तो उसमें शक हो जाएगा, फिर हम दोनों पकड़ा जा सकते हैं। क्यों ना इन दोनों बच्चे को भी यहीं फेंक देते हैं। दोनों सहमत होता है, और सहमत होने के बाद रविंदर और गजेंद्र मिलकर दोनों बच्चों को भी उस नदी में फेंक देते हैं। यहाँ पे हैवानियत देखिए, दोनों इतना ज़्यादा हैवान बन चुका था कि एक छोटा सा जुर्म को छुपाने के लिए उन दोनों ने उस महिला की जान तो नहीं ली थी, गर्भपात कराने के दौरान उस महिला की मौत हो गई थी। भले ही उन दोनों के बीच में अवैध संबंध था, लेकिन उस बॉडी को छुपाने के लिए इन दोनों ने 2 जिंदा छोटे छोटे बच्चे का भी जान ले लेता, और दोनों बच्चे को उसी अवस्था में नदी में फेंक देता है। नदी में फेंकने के बाद दोनों बड़ी ही आराम से अपने अपने घर लौट जाता है। जब उस महिला के बारे में पूछताछ हो रहा था तो ऐसा वो लोग रिएक्ट कर रहा था, खास करके गजेंद्र, क्योंकि उसी के घर पर रहता था किराया पर। गजेंद्र ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ उसे पता ही नहीं, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन जब उसके मोबाइल का सीडीआर निकालता है महिला के, तब कड़ी दर कड़ी जोड़ते जोड़ते पुलिस आखिर तक अंजाम तक पहुंचता है और ये दोनों हैवानों को पकड़ लेता है। इन दोनों हैवानों को पकड़ने के बाद कोर्ट पेश करते हैं, और कोर्ट पेश होने के बाद तब तक जो है कई दिन बीत चुका था। ये 2 दिन पहले ये पूरा घटना सामने आता है, क्योंकि 11 जुलाई को, इसी महीने की बात करो, 11 जुलाई को वो महिला घर से गायब हुई थी। अब 24 तारीख आ गया, लेकिन 2 दिन पहले इस पूरे मामले का पुणे पुलिस, जो वहाँ के तालेगांव पुलिस है, MIDC का पुलिस स्टेशन का पुलिसकर्मी इस मामले का पूरा खुलासा करते हैं। पूरा खुलासा करने के बाद लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा था, खास करके उस बूढ़ी माँ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जो जिसके घर में रह रहा था उसके साथ उसकी बेटी का अवैध संबंध भी बन चुका है, और उस आदमी ने ऐसा काम कर दिया। तो ये था वो पूरा मामला। आप चाहे तो पता कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। दिनांक 11 जुलै 2024 रोजी तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशनला एक विवाहित महिला बेपत्ता असल्याची तक्रार प्राप्त झालेली होती। सदर मिसिंगच्या तपासादरम्यान
सदर विवाहित महिला ही गरोदर असल्याचे आणि तिचा गर्भपात करण्याच्या अनुषंगाने तिचा प्रियकर याने आपल्या मित्राच्या मदतीनं तिला कळंबोली जिल्हा ठाणे येथे पाठवलेलं होतं आणि त्या ठिकाणी उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. सदर प्रियकराच्या मित्राने तो मृतदेह आणि सोबत त्या विवाहित महिलेची असलेली दोन्ही मुलं यांना सोबत घेऊन तो पुन्हा तळेगाव दाभाडे या ठिकाणी आला आणि प्रियकर याच्या मदतीनं सदर महिलेचा मृतदेह आणि महिलेची असलेली दोन्ही जिवंत मुलं यांना नदीपात्रामध्ये फेकून दिलेलं आहे. सदर घटनेच्या अनुषंगाने तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल होऊन सदरचा गुन्हा तळेगाव MIDC पोलीस स्टेशनला वर्ग करण्यात आलेला असून यामध्ये दोन्ही मुलांची हत्या करण्याच्या अनुषंगाने आणि विवाहित महिलेच्या मृत्यूला कारणीभूत होण्याच्या अनुषंगाने या घटनेतील दोन आरोपी प्रियकर गजेंद्र दगडखे आणि त्याचा मित्र रवींद्र गायकवाड यास पोलिसांनी अटक केलेली असून त्यांना मान्य न्यायालयामध्ये हजर केले असता 30 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी मिळालेली आहे. पुढील तपास तळेगाव MIDC पोलीस स्टेशनचे अधिकारी करत आहेत. मृतक महिला जी आहे ती या आरोपींच्या संपर्कात कशी होती? ते एकाच ठिकाणी राहण्यासाठी होते आणि त्या अनुषंगानं सदरची महिला आहे ती तिच्या नवऱ्यासोबत मागील 2 वर्षापासून वाद होते आणि त्यामुळे ती आपल्या माहेरी राहत होती. शव सापडले आहेत का तुमच्या पाण्यावर? या घटनेमध्ये पोलिसांनी मिसिंगच्या दरम्यान या घटनेला उघडकीस आणलेला आहे. आतापर्यंत तिन्ही व्यक्तींची शव आणखी मिळालेली नाही. और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।